बड़े मस्ती के साथ में हमारे साथ में बोलिए। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाना की गलियों में, वो होना था वो हो गया वृंदावन, वो होना था वो हो गया वृंदावन की गलियों में, वो होना था वो हो गया वृंदावन की गलियों में, वो होना था वो हो गया वृंदावन की गलियों में। प्यारे भगवान के नाम में शर्म मत करना। अगर ये हम सोच लें कि हम नाम नहीं बोलेंगे, एक ही व्यक्ति नाम नहीं बोलता है, बहुत होशियार लोग बैठे हैं, समझदार हम इशारे करेंगे, ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। एक व्यक्ति नाम नहीं बोलता है, लेकिन उसके पीछे पीछे हजारों लोग नाम बोलते हो, खाली एक नाम बोल, उसके पीछे पीछे हजारों लोग बोलते हैं, लेकिन जो नहीं बोलता है प्यारे वो नाम उसको सुनाई देने वाला। इस नाम के बदौलत से उस ठाकुर को गोपियों ने अपने बस में कर लिया। कैसे किया सुनिएगा, दावा कर दिया। भगवान कृष्ण से कह दिया, अरे मेरे सरकार, हम राखे मयूर का मतलब जानते हो? मोर। मयूर का मतलब है मोर। मोर के पखने में एक आंख बनी है नहीं? अरे गोपियों ने कहा, मेरे सरकार, हम राखे मयूर की पाख नहीं, अभिलाष नहीं, हरि नाम की आंख है। और अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मांग रही है, विधना कबहू नकारे तेरे, इन आँखन सो घन श्याम की आँखें, मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले महाराज रामचंद्र की जय हो। बड़ी पावन चर्चा भी आप लोग सुन रहे थे धीरमती शास्त्री जी के द्वारा। परमात्मा भक्त के ऊपर कृपा करता है जब भक्त कृपा पात्र बन जाता है। कब कृपा होती है? जब हम कृपा पात्र बन जाए। कृपा पात्र रूप से नहीं है, बल से नहीं है, धन से नहीं है, वैभव से नहीं है। रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, ये मार्ग है प्यारे। रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो और देह का आचरण भी सुंदर हो, लेकिन सार्थक है तभी ये सुंदरता जब मन का अंतःकरण भी सुंदर हो। ये है सुंदर। जब तक प्यारे हमारा आपका मन का अंतःकरण सुंदर होने वाला नहीं है तब तक परमात्मा की दया है, क्योंकि सब प्रिय मम सब मम उपजाए, उसमें भी सबसे अधिक मनुज भाए। ये कृपा नहीं है, दया है। सब हमारे हैं और सब में हमारा निवास है। परमात्मा कभी हमें आपको छोड़ता नहीं, और जिस दिन ये छोड़ देगा, जिनके ऊपर आज हम नाच के बैठे, ये एक मिनट घर में नहीं रुकने देंगे जिसको हम अपना माने बैठे। आप चाहे हमसे पूछो तो हम कह देंगे, आप हमसे पूछो पंडित जी ये सब अपना ही है। हाँ, अपना ही है सब। हम ये नहीं कहेंगे परमात्मा की हमारे लिए, हम अपना बताते हैं। ये सारे भोग मानव को दिए गए, क्या आवश्यकता है यज्ञ कराना? अरे ये देवी देवता भी तरसते एक बार मानव का शरीर मिल जाए, मृत्युलोक में जाने का अवसर मिल जाए। जो सुख सुविधाएं मानव को दी गई है, इन देवताओं को नहीं। प्रमाण लीजिए आप, ये सुविधाएं जो हमें आपको मिली है, कौन सी सुविधा? बोले बड़े भाग्य मानुष तन सुर दुर्लभ सदग्रंथ महापुरुष ये गवाह साक्षी है, पुराणों में प्रमाण है। देवता चाहते एक बार मानव का शरीर मिल जाए, मृत्युलोक में जाने का अवसर मिल जाए, और जो सुख सुविधाएं से हम वंचित हैं, ये लालायित है। जब इनका आचार के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, वेद पाठियों के द्वारा आवाहन किया जाना है वेद मंत्रों से, बहुत लालायित होते हैं। हम तो कहेंगे धन्य है आप लोग, धन्य है यहाँ की भूमि। ये हम कोई बड़ाई आपकी नहीं करे, जो हमको 100 रुपया देंगे हम आपकी बड़ाई करें। काहे करे हो? शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है भगवान भोलेनाथ भूत भान भूतेश्वर भगवान शिव सती के साथ में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में निकल पड़े। ना कोई ऋषि का आश्रम है, ना संत का आश्रम है, ना कोई मंदिर है, ना कोई शिवालय है, खाली स्थान पड़ा हुआ है। भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव ने उस धराधाम को, उस पृथ्वी को साष्टांग प्रणाम किया है। कुछ नहीं, सती साथ में है। सती ने कहा इनको क्या हो गया, ज्यादा चढ़ गई क्या? ये तो उधर वाली है। भोलेनाथ भोले भाले कहे जाते हैं, लेकिन हम इनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, आधे अंग की हिस्सेदारी है। पूछना तो पड़ेगा। पूछने के पहले भगवान शिव ने ही कह दिया सती से, देवी तुम भी प्रणाम करो। ये पूछे, जिज्ञासा बनी हृदय में, लेकिन भगवान शिव ने पहले कह दिया तुम प्रणाम करो, तो सती ने प्रणाम कर लिया। लेकिन वो बात तो मन में बैठी है,
भगवान शिव ने कहा अहो भाग्य हमारे हैं देवी, मैं धन्य हो गए। सती ने कहा महाराज यही तो हम जानना चाहती थी, काहे को धन्य हो गए? ना कोई ऋषि का आश्रम है, ना कोई महात्मा का आश्रम है, ना कोई देवी देवता वहां विद्यमान है, खाली भूमि पड़ी। कैसी आपकी लीला, आप वहां प्रणाम करो, हमसे भी कहते प्रणाम करो। भगवान मुस्कुराए, बोले हम इसलिए कहते हम धन्य हो गए, जिस भूमि को हमने प्रणाम किया है यहाँ सचंडी महायज्ञ हो चुकी है। हजारों ये नहीं, अरे 88,000 महात्माओं के सहित उन देवताओं का आवाहन हुआ है। ये भूमि पवित्र हो चुकी है, ये धाम बन गया है, इसलिए भगवान शिव ने कहा मैंने प्रणाम किया है। ऊपर लेना आप यहाँ मनुस्मृति रखी हो, मनुस्मृति ना रखी हो, सब ऋषियों में सप्तशती में 18वें स्कंद में आया है। फिर आगे बढ़े, फिर वैसे स्थान पड़ा, फिर उसी तरीके से उन्होंने प्रणाम किया। सती ने कहा बात बताओ, चौमाले वहां यज्ञ हो चुकी थी, यहाँ कौन यज्ञ होने वाली है? भगवान ने कहा ठीक पूछा। देवी वो धराधाम सत्य थी, वो पृथ्वी सत्य थी, वहां के लोग धन्य थे। और अहोभाग्य है इस क्षेत्र की, अहोभाग्य इस पृथ्वी की, लोगों के हृदय में विचार बना यहाँ होने वाली है। अगर हम आप लोगों की बड़ाई करें तो इससे नहीं करें, धन्य है आप लोग। जहाँ माता जी का आगमन होने के बाद में सारे देवी देवताओं का आगमन हुआ, और जहाँ आगमन हो जाता वो गांव गांव नहीं होता, वो धाम हो जाता। भगवान कहते लोग हमसे नाता भी जोड़ते, उनके ऊपर भी हम प्रसन्न रहते। कुछ लोग ऐसे हैं सुबह उठ करके नाम नहीं लेते, हमें गाली देते, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आप न सोचो पंडित जी कहा रहे गाली देते, पहले बातों समझ लियो। सवेरे उठो भगवान 10-20 गाली दे ही लगो। गाली देने वाला भी हमें प्रिय है। अरे भाई एक चोर चोरी करने के लिए जाता है तो शंकर जी से कहता है हम घंटा चढ़ाएंगे, हमें लग जाए, उसे मालूम है ये अपराध है। ना शंकर जी मिले, कोई देवी देवता मिलता है तो मनौती मांगता है, आज बढ़िया लगा है। तो उसे ये नहीं मालूम है हम चोरी करेंगे इसका अपराध है, दंड मिलेगा। भगवान कहते वो भी प्रिय है, लेकिन भगवान ने कहा बस एक ही चीज हमको नहीं प्रिय है, और जो हमें प्रिय नहीं वो किसी लोक में जाए, उससे कोई देवी देवता शरण नहीं ले सकता है। भगवान ने अपने श्री मुख से स्वयं बोले, श्री ठाकुर जी जो अपराध भगत कर करे, अपराध भगत कर। गोस्वामी जी कहते हैं जो अपराध भगत कर करई, हरे नारायण ने स्वयं कह दिया, उस ठाकुर ने कह दिया। तो राम रोष संत महात्मा दीन दुखी ब्राह्मणों का संतों का निरादर करने वाला, वो किसी भी शरणागति में जाए उसे क्षम्य नहीं है। ये स्वयं ठाकुर जी का भगवान का कहना है। और मानिया हम ऐसा मान लें
हम अपराध पे प्राप्त करते रहे, इसके बाद में कथा सुन ले, यज्ञ कराए ले, गंगा स्नान कर ले, अपराध से मुक्ति पा जाए? नहीं जी, न ऐसा हुआ है, न होने वाला है, न होगा। जब जीव से पापों की फाइल बन जाती है और लाश में पहुंच जाती है, तो घोष के द्वारा, पैसा के द्वारा आप दबवा सकते हैं, लेकिन उसको फड़वा दूसरा जज आएगा, फाइल खोल दी जाएगी। हम तपस्या से, भजन से, योग से, साधना से, भक्ति से, भला घुमाने से कह दो हमको मुक्ति मिल जाएगी, बड़ा मुश्किल है प्यारे। हाँ, सजा कम हो जाएगी, सजा कम हो जाती है जीव की भी। हम प्रमाण दें आपको, महाराज गालब ऋषि संत, जो अखंड ब्रह्मांड नायक द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के सदगुरु गालब ऋषि, यमुना में, मां यमुना में अंजलि में जल लिए हुए भगवान सूर्य को समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। इतने में मदिरा में मदान चित्रसेन नाम का गंधर्व अपने परिवार को साथ में लिए हुए अपने यान में बैठा हुआ आकाश मार्ग से जा रहा है। इसने देखा संत को तो ये ठहाका मार के हंसा। पत्नी ने समझाया, काहेनाथ संत भगवान का स्वरूप होते हैं, किसी संत का अपमान जीवन में मत करना। और एक बात और आप लोग सुन लो, संत मिल जाएंगे लेकिन संता मिलना बड़ा कठिन है। इसमें भी है, संत तो मिलेंगे, संत ऐसे ऐसे मिलेंगे, राज ऋषि संत मिलेंगे। गोस्वामी ने लिखा है, संत असंत सदन सुख सारी, पढ़ लेना जा करके, और सुमिर ही राम देहि गनि गारी। ये भी तो संत है, लेकिन संता मिलना जब ही है प्यारे, जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए। अब भामोही भरोसा हनुमान का, हरि कृपा मिले नहीं सकता, हरि कृपा। वो इतना ही नहीं, नारद देखे विकल जयंता, दया को चित संता लागी। नारद देखो विकल जयंता, तो लाग दया कोमल चित संता। संत संता में बहुत बड़ा अंतर है। और जब आप संता में अगर प्रवेश कर जाएंगे तो प्यारे फिर आपका आवागमन ही बंद हो जाएगा। जीव को आना ही नहीं है, जन्म ही नहीं लेना है।